राव इंद्रजीत सिंह ने फिर उठा दिए सवाल अपनी ही सरकार पर, वो भी उस प्रोजेक्ट को लेकर जिसके भूमि पूजन से राव इंद्रजीत ने दूरी बनाई, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसने राव इंद्रजीत सिंह से झूठ बोला? जो शिलान्यास 1.5 साल पहले रखा गया वो 1.5 साल के बाद हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? और जब सरकार की नाकामी को लेकर भी सवाल हुआ तो राव इंद्रजीत ने क्या जवाब दिया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि राव इंद्रजीत का जवाब प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने फिर अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं और इस बार उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना 2018 से फाइलों में अटकी हुई है और अब तक शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने साफ कहा कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इतने सालों तक परियोजना क्यों लटकी रही। राव इंद्रजीत ने कहा कि गुड़गांव मेट्रो के लिए 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूं। पहली मीटिंग मैंने यहां GMDA की 2018 में ली, उसके बाद हरियाणा में कुछ अविलंब हुआ। 2-3 बार मुझसे बताया गया कि हमने मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को यह प्रोजेक्ट भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार में 2-3 बार मैंने मंत्रियों से पूछा, हरदीप पुरी भी उनमें से एक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास पहुंचा ही नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम पर सब कुछ पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूव होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास रखा था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है, नींव का पत्थर रखा जाता है, तो पहले ही उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया होता है कि ये काम मुकम्मल हो गया है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही नींव का पत्थर रखा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद भूमि पूजन हुआ। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसमें 1.5 साल और ना लग जाए, इसका काम शुरू कराया जाए। राव इंद्रजीत का पूरा बयान मैं एक बार आपको सुनाता हूं, जिसमें वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखो, गुड़गांव की मेट्रो का सन 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहली मीटिंग मैंने यहाँ GMDA की ली थी 2018 के अंदर, और उसके बाद कुछ विलम्ब हुआ हरियाणा के अंदर, और 2-3 बार मेरे को ये बताया गया कि भाई हमने केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर के भेज दिया है। लेकिन केंद्रीय सरकार से 2-3 बार मैंने जो मंत्रियों से पूछा, हरदीप पुरी उनमें से भी एक हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास पहुंचा ही नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम के ऊपर सारी चीज पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूवल होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब वो एम्स का शिलान्यास रेवाड़ी के अंदर रखा था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है या नींव का पत्थर रखा जाता है, तो उन्होंने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया होता है कि इसका काम मुकम्मल हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके बाद ही जाकर के नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी की तरफ से रखवाया जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद के अंदर भूमि पूजन हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल और ना लग जाए, इसके अंदर काम शुरू हो। इतना ही नहीं, जब इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार की नाकामी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी की भी कमी रही हो, लेकिन कमी रही है। जो बात गुरुग्राम में 2018 से फाइलों में घूम रही है, तो मैं ये कहूंगा कि फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इतना विलंब क्यों हो गया? किसकी भी कमी हो, पर कमी रही है। जो बात 18 से घूम रही है फाइलों के अंदर, गुड़गांव के अंदर 2018 से जो घूम रही है, उसके अंदर मैं तो कहता हूं कि ये फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इतना विलंब क्यों हो गया। वैसे राव इंद्रजीत सिंह सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जब गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन हुआ शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को, तो उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। हालांकि इसके पीछे कारण कोई सार्वजनिक नहीं हुआ कि वो क्यों नहीं आए इस कार्यक्रम में, जबकि उनको निमंत्रण भी दिया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, CM नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के भूमि पूजन कार्यक्रम में आए थे, शामिल हुए थे, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं आए। हाँ, उनके समर्थक विधायक यहाँ पर जरूर थे। गुरुग्राम जिले के 4 विधायक थे, मुकेश शर्मा, तेजपाल तंवर, बिमला चौधरी और राव नरबीर। वैसे अभी PM मोदी के जन्मदिन के अगले दिन ही, यानी कि 18 सितंबर को, राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम में GMDA, नगर निगम, HSVP, नीति आयोग और शहरी आवास मंत्रालय समेत दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो, RRTS समेत शहर में हुए जल भराव और कूड़ा निस्तारण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निष्ठा से काम कर जनता को राहत देने का कार्य करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इस प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 28.5 किलोमीटर है, जो मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक
26.65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर और बसई गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे तक 1.85 किलोमीटर का सफर इसमें शामिल है, जिसमें कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। ये मेट्रो कॉरिडोर पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से जोड़ने के अलावा रेजिडेंस, ऑफिस, कमर्शियल एरिया को आपस में जोड़ देगा। कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, यानी सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो उद्योग विहार, साइबर सिटी, रेलवे स्टेशन और द्वारका एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा सब कुछ। इससे रोजाना जो लाखों यात्री हैं उनको सीधी सुविधा मिलेगी, लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा। जो जाम में लोग फंसे रहते हैं, गुरुग्राम का जाम सब इससे वाकिफ हैं। गुरुग्राम में कितना भयंकर जाम लगता है, अमूमन लोग इससे परेशान रहते हैं। तो ट्रैफिक जैम की जो सिचुएशन है वो दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ट्रैफिक जैम की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो ये जो परियोजना है पर्यावरण संरक्षण की भी दिशा में एक बड़ा कदम है। मेट्रो के रखरखाव संबंधी गतिविधियों की देखभाल के लिए एक डिपो की योजना भी बनाई गई है। करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। तो गुरुग्राम का मेट्रो विस्तार होने से न सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम का कनेक्टिविटी नेटवर्क और मजबूत होगा, बल्कि लाखों यात्रियों को प्रतिदिन सुगम और तेज सफर की सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम देश विदेश की आईटी और औद्योगिक कंपनियों का हब है। तो जब कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो यहाँ पर व्यापार, निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में 15.22 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जहां पर 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें सेक्टर 45 साइबर पार्क, सेक्टर 47 सुभाष चौक, उसके बाद सेक्टर 48 सेक्टर 72A हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6 और सेक्टर 10 सेक्टर 37 बसई गांव, सेक्टर 9 बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 101 का निर्माण कार्य इसमें शामिल है फेज 1 में। और पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 30 महीने के भीतर पूरा करने का टारगेट है। यानी इस मेट्रो विस्तार से लोगों को फायदा तो होगा, लेकिन ये बनेगा कब तक? क्या अपनी समय सीमा में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा? क्योंकि राव इंद्रजीत ने इसी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से फाइलों में अटका हुआ है, ये 1.5 साल पहले शिलान्यास रख दिया गया, अब 1.5 साल बाद भूमि पूजन हुआ। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि 1.5 साल और ना लग जाए, इसका काम शुरू कराया जाए। हालांकि आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह खुले हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और कब तक यहाँ मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी? नमस्कार।